पांडे जी, ये तर्क था या कुतर्क? इसमें एक बात मैं कहूंगा अतुल जी, एक रूपक मेरे जहन में आया चौधरी साहब को सुन के, और ये चौधरी साहब की समस्या नहीं, ये मैंने अमिताभ जी जो नेता लोग हैं, मैंने क्या ज्यादा अहंकारी हो गए हैं क्या हमारे देश के? कितने लोग देखे जो ऐसी बात बोलते हैं जिससे खुद सहमत नहीं, लेकिन ठीक है हंसते भी हैं और बोलते भी हैं। एक अजीब अंदाज होता है बेशर्मी की इंतहा है। मैं एक बात कहूं, वो ऐसे गाड़ी में सवार हैं, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, ड्राइवर गाड़ी को एक्सीडेंट की ओर ले जा रहा है, मैं देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं भाई साहब ड्राइवर को रोक क्यों नहीं रहे हो, आप रोक सकते हो। मैं कहता हूं नहीं, जब ये मार देगा तो फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा कि क्यों मार दिया। ये कोई तर्क नहीं हुआ। अगर आप माने, आप क्या जिस सरकार से आप सहमत नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार क्या कर रही केंद्र में, लेकिन अगर आपके मुताबिक, सपा के मुताबिक कांग्रेस सरकार जन विरोधी काम कर रही है, तो क्या आप सपा की सरकार को माचिस, कांग्रेस की सरकार को समाजवादी पार्टी तब तक माचिस मुहैया कराती रहेगी जब तक वो फूंक नहीं दे पूरा देश? क्या आप उस समय की प्रतीक्षा में हैं? और तब तक आप यही मंत्र जाप करते रहेंगे राम रक्षा स्तोत्र की तरह कि जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, सांप्रदायिकता को रोकेंगे? तो फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे दल मिलके एक महासंघ क्यों नहीं बना लेते आप? फिर अलग अलग छोटी छोटी मठिया क्यों? फिर एक बड़ा मंदिर बना लीजिए। सही बात है। और ये किसको समझाने की कोशिश आप कर रहे हैं भाई? और राजेंद्र चौधरी जी की ये पुरानी अदा है अमिताभ जी, जहां तक मैंने देखा है, जब जब उनको लगता है कि उनके पास तर्क नहीं बचे, तब तब कुतर्क करने के हिसाब से अपने इस रौद्र रूप में आ जाते हैं दिखाने के लिए। मुझे समझ नहीं आता, आप प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं राजेंद्र चौधरी जी, अगर आप समाचार पत्र देख रहे हो, छोटी मुंह बड़ी बात मत समझिएगा, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन तब भी एक राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक नैतिकता जैसी एक चीज होती है, शब्द होते हैं। पिछले कई दशकों में आपने कई बार सुने होंगे उन शब्दों को, उन शब्दों पर अमल तो कीजिए, उनका पालन तो कीजिए उन पर। राजेंद्र चौधरी जी मान्यवर, सत्ता हासिल होने से अगर शासक या शासक का दूत या शासक का प्रवक्ता अहंकारी हो जाए तो बहुत दिन तक सत्ता रहती नहीं है अमिताभ जी। लेकिन जनता भी सब जानती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जनता को बकरी क्यों समझते हैं ये लोग। अरे आप सबसे ज्यादा बुद्धि जनता में है। जयप्रकाश जी ने एक बार इंदिरा गांधी को लिखा था कि भारत का आदमी अशिक्षित हो सकता है, मूर्ख नहीं है। उसने 77 में बताया। 77 के बाद जब जनता सरकार दम्भी हो गई तो उसने उसको सड़क पर लाके बताया। 2007 में राजेंद्र चौधरी जी को समझाया था। 2012 में बहन कुमारी मायावती जी को समझाया। जनता सब समझती है और जनता इस दोहरे गेम के जो प्लेयर है ना, इनको कभी अच्छी निगाह से नहीं देखती। जनता नहीं जानती कि आप ये जो आज समाजवादी पार्टी के पास ब्रेक है, हैंड ब्रेक उन्हीं के हाथ में है, मनमोहन सिंह की सरकार का। ये सारा ड्रामा एक सेकंड में बंद हो जाए। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो क्या आरक्षण और क्या संविधान का संशोधन। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की नाराजगी झेल कर सरकार रिस्क, अपनी जिंदगी का रिस्क लेगी। लेकिन आप उतना बड़ा कदम तो उठाइए। आप होता क्या है, वो पांडे जी से कान में कह देते कि नहीं हम आपके साथ हैं। अरे पांडे जी से मत कहिए, मनमोहन सिंह जी से कहिए। और कहिए भी क्यों, 4 लाइन की चिट्ठी लिख के दे दीजिए ना, कंडीशनल। कि अगर आपने ऐसा किया तो हमारा समर्थन नहीं होगा, जब मेरा समर्थन नहीं होगा तो आप सरकार से बाहर। इसमें एक चीज नैतिकता की मुझे ध्यान आती है, वो प्रसंग ठीक नहीं था लेकिन नैतिकता का पालन जरूर उस वक्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए सार्वजनिक तौर पर कहा था और चिट्ठी लिखकर कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, अगर लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने की कोशिश हुई तो जिस क्षण रथ रोका जाएगा उसी क्षण भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सरकार से विड्रॉ हो जाएगा। और जिस क्षण बिहार में आडवाणी का रथ रुका उसके 1.5 घंटे के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति को ले जाके चिट्ठी दे दी। कम से कम वहां हिपोक्रेसी तो नहीं। इस हिपोक्रेसी से मुश्किल है। कांग्रेस खराब है, कांग्रेस जन विरोधी है, लेकिन समर्थन उसको जारी रखेंगे। ये ठीक नहीं ना। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कि मुलायम सिंह जी की पार्टी और मायावती की पार्टी एक ही पार्टी को समर्थन देने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं, एक ही हॉल में डिनर पे शामिल होते हैं दोनों, और एक ही सरकार को बचाए रखने के लिए दोनों अपने अपने कंधे आगे कर देते हैं। और ये वही कांग्रेस जिसने कई दफे कहा कि मायावती और मुलायम सिंह जी से चिट्ठी मांगी नहीं थी। ये तो अपने आप दिया है। स्वेच्छा से देके आ गए। इतने उदारवादी हो गए दोनों। ये स्थिति
राजेंद्र चौधरी जी को याद होगा अमर सिंह जी जब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मैं कहूं नेता क्या सीईओ हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, तो उनको यूपीए फर्स्ट के डिनर में कैसे लांछित और अपमानित होना पड़ा था। वो तो भला हो सुरजीत का जो उनको थोड़ा बहुत फोटो वोटो खिंचवा दी उनकी वहां, नहीं तो अमर सिंह जी को तो गुनाह बेलज्जत कर दिया था कांग्रेस ने। और आज अगर आपको प्यार उमड़ रहा है तो दोहरी बात नहीं करिए, या तो कहिए कांग्रेस अच्छा शासन चला रही है, तो भी मेरी समझ में बात आती है। कांग्रेस गलत भी कर रही है और कांग्रेस को बनाए भी रखेंगे, ये दोनों बातें हजम नहीं। और आप मीडिया के सामने आके सिद्धांतों की बात करेंगे। अरे कौन से सिद्धांत यार, किस चीज के सिद्धांत की आप बात करते हैं राजेंद्र चौधरी जी, मुझे समझाइए। सिर्फ और सिर्फ आपके हितों की, आपके वोट बैंक की राजनीति के अलावा, आपकी पार्टी लाइन के अलावा ये कोई सिद्धांत नहीं है। और अगर सिद्धांत है तो महंगाई के मुद्दे पर बेनी प्रसाद वर्मा ने क्या कहा, जो कहा आपने कहा, मोहन सिंह ने कहा कि समर्थन वापस लेंगे, क्यों नहीं लिया? बेनी बाबू तो अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और अपने बयान पर कायम है। आतंकवाद के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? तुष्टीकरण के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं, जो आप लोग खुद करते हैं? भ्रष्टाचार है, काले धन के मुद्दे हैं, तमाम 1000 मुद्दे हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं है। कांग्रेस तब बहुत अच्छी है। पांडे जी, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन। देखिए, इन इशू पॉलिटिकल इशू पर, क्योंकि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो हमारे लिए कमेंट करना ठीक नहीं है। बाकी अमिताभ जी जो बातें कर रहे हैं, तो इनकी बातों से कोई डिसएग्री नहीं हो सकता। लेकिन अपने इशू पे मैं पुनः वापस आता हूँ कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का इशू है, केवल रिजर्वेशन इन प्रमोशन का इशू नहीं है। बेसिक इशू है इस देश का, इस देश के संविधान का और इस देश के पॉलिटिकल प्रायोरिटीज का, पॉलिटिकल सिस्टम का। क्योंकि इस देश में बार बार जजमेंट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। और संविधान में कोर्ट ने भी केशवानंद भारती केस में साफ साफ कहा है कि संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते हो। और राइट टू इक्वलिटी बेसिक स्ट्रक्चर है। आज हमने रैली में ये सवाल उठाया था, रामगोपाल जी थे, मीडिया के लोग भी थे, कि हमने कहा अगर आप राइट टू इक्वलिटी में बार बार संशोधन कर रहे हैं, एक ही धारा में 15 साल के अंदर 4 संविधान संशोधन कर रहे हैं, तो हमने सवाल उठाया कल आप राइट टू एक्सप्रेशन पर भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी स्वतंत्रता हटा सकते हैं। आज हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, कल इस पर भी प्रतिबंध हो सकता है। दिल्ली में हम लोगों ने रैली किया, इस पर प्रतिबंध हो सकता है। इवन राइट टू लाइफ पर प्रतिबंध हो सकता है, ये अराजकता हो जाए। पांडे जी, एक तकनीकी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। मुझे नहीं पता कि आप वकील हैं या नहीं, आपको कानून की कितनी जानकारी है जी, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन आप जिस तरह से धाराएं गिना रहे हैं, जिस तरह से संविधान की ऋचाएं आप बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं संविधान के विशेषज्ञ न बन जाए बहुत जल्दी, या बन गए हों। मैं आपसे जानना चाह रहा था, अगर आपको पता हो तो, अगर संविधान संशोधन हो जाता है, कल जो पेश हो रहा है, अगर ये हो जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जब इसकी समीक्षा होती है तो क्या इसको किसी भी तरीके से रोका जा सकता है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के योग्य होगा। क्योंकि पहले भी जो संविधान संशोधन उन्होंने किए थे नागराज के जजमेंट पे, हमने पिछले जो 3-4 संविधान संशोधन थे सबको चैलेंज किया था। और सब पर एक कम्प्रिहेंसिव जजमेंट आया था। इवन एम नागराज के जजमेंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसमें कपाड़िया साहब भी उसके पार्ट थे, उन्होंने जजमेंट लिखवाया था कि बहुत डिटेल जजमेंट है। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मूल अधिकार में संशोधन संसद में भी नहीं हो सकते। नहीं किया है उन्होंने, आर्टिकल 16 में ऐड किया है, लेकिन वो इनके नहीं, मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता। आप एनेक्चर ऐड कर सकते हैं, वही ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते ही संशोधन हो जा रहा है ना। देखिए, राइट टू इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक आता है 16, अब उसमें ऐड करते जाएंगे SC ST को हम दे सकते हैं रिलैक्सेशन, ये ऐड कर दिया आपने। फिर इनको कर दिया, उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे देंगे। फिर उनको ये भी ऐड कर दिया कि नहीं, वो प्रमोट होने के बाद दोबारा सीनियरिटी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इन एनेक्शर्स की समीक्षा हो सकती है। हुई है समीक्षा, नागराज निर्णय वही, उसी के खिलाफ ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्या इनको एडॉप्ट या क्वेश्चन किया जा सकता है? किया जा सकता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, आने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप बाकी मेहमान बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। इस देश में 2 भारत बसते हैं।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Please help! The new Bolero. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और NCR का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, सुबह 7:30 में सबको समान अधिकार है। हम मेरिट में विश्वास रखते हैं, आरक्षण में नहीं। इस देश में 2 भारत बसते हैं। जी, इस देश में 2 भारत बसते हैं। ये जो इस फिल्म का डायलॉग है, आरक्षण फिल्म का, प्रकाश झा की फिल्म है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली दरबार में बैठे नेता अपना आचरण दिखा रहे हैं, अब लगता है आने वाले वक्त में ये 2 भारत की जगह शायद 10, 12, 15, 18, 20 भारत अगर बसने वाला डायलॉग किसी और फिल्म में आए तो शायद हमको अचरज नहीं होना चाहिए। जी, ये हकीकत है। इस मुल्क की राजनीति का मिजाज ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को एक वोट जुटाओ हथियार से ज्यादा कुछ और समझती नहीं है और इसीलिए आजमाती रही हैं। यही वजह है कि जब भी आरक्षण का मुद्दा उठता है, कमोवेश सभी सियासी पार्टियां अपने अपने फायदे के मुताबिक स्टैंड लेना शुरू कर देती हैं। इस बार भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। प्रमोशन में आरक्षण संवैधानिक रूप से गलत है, लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दे को भला देश की राजनीतिक पार्टियां कैसे छोड़ सकती हैं, चाहे गलती ही क्यों ना हो। लिहाजा तय हुआ कि संविधान की जो धारा इस आरक्षण के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, उस धारा को ही बदल दिया जाए। फिर क्या था, एक एक करके देश के करीब सभी पार्टियां इसके लिए साथ आ गई। आना लाजमी भी है, क्योंकि बेशक दूर, लेकिन सभी को 2014 के लोकसभा चुनाव दिख रहे हैं और बात SC/ST को आरक्षण देने की है। ऐसे में भला बहुजन समाज पार्टी कैसे आरक्षण के मुद्दे पर सहमति नहीं जताएगी? आखिर उसका वोट बैंक तो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें आरक्षण दिया जाए।
लिहाजा आरक्षण मांगने वालों के लूप में बीएसपी शामिल है। उधर केंद्र में सरकार चला रही कांग्रेस को ये बखूबी पता है कि बेशक इसका लाभ मायावती उत्तर प्रदेश में ले जाएं, लेकिन उसे तो पूरे देश की सियासत करनी है और आरक्षण जैसे मुद्दे पर अगर वो पीछे हटी तो खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये वर्ग परंपरागत रूप से कांग्रेस